ऐसा है कि सबसे पहले 2004 में जब मैं चुनाव कंटेस्ट कर रहा था, 3 को कंटेस्ट किया फॉर द ईयर ऑफ 2004-2005। तो यहाँ आपने देखा होगा सब खुले में बैठते थे सभी जगह कोर्ट में, और बौंगड़े लगे हुए थे, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय मेरे से डिमांड की थी कि आपको जिताते हैं तो क्या आप सेट बना देंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल बनाएंगे। तो कहा 100 साल में नहीं बने, एसोसिएशन में पैसे नहीं, हाई कोर्ट की परमिशन नहीं, ये गार्डन थे चारों ब्लॉक। तो मैंने कहा कुछ भी हो मैं आपके सेट बना दूंगा। तब उन्होंने कहा अगर आप सेट बना देते हो तो आजीवन हम आपको वोट देंगे, प्रेसिडेंट बनते आप थक जाओगे लेकिन हम वोट देते हुए नहीं थकेंगे। तो उसके बाद मैं कंटेस्ट किया, इलेक्ट हुआ, और मैंने सामने 4 ब्लॉक से हाई कोर्ट के सामने जहाँ बड़े बड़े मैंने शेड्स बनवाए और उसमें सीमेंटेड फर्श बनवाए, और टेबल्स भी मैंने जो है फ्री में प्रोवाइड की, बाहर से कहीं से पैसा लाके, और पंखे भी लगाए। तो उसके बाद ये कारवां चलता रहा और मुझे प्रेसिडेंट के लिए चुनाव कंटेस्ट के लिए अधिवक्तागण चाहते थे, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। आप देख रहे हो कि एंट्रेंस से लेके एग्जिट जो बलदेव राम जी मिर्दा जो मार्ग है वहाँ तक पूरे कचड़ी को मैंने शेड से जो है वो छा गई, और हर जगह वकीलों को टेबल, पंखे, शेड्स, बैठने की व्यवस्था की गई। फिर सेकंड दौर आया जिसमें मैंने चैम्बर्स बनाने शुरू किए। तो न्यू जुबली चैम्बर्स जो ILR की बिल्डिंग थी हाई कोर्ट से लेके, इसमें न्यू जुबली चैम्बर्स बनाए। और इसके बाद जो है वो पुराने RTO के सामने जो गोल्डन जुबली है उसमें 36 चैम्बर नीचे बनवाए, 36 उसके ऊपर बनाए। बहुत चैम्बर्स सेल्फ फाइनेंस स्कीम में बनाए। तो करीब 110 से ज़्यादा चैम्बर्स जो है वो मैंने पुराने परिसर के अंदर जो है बनवाए या सेल्फ फाइनेंस स्कीम में बनाए। इसी दौरान क्या है कि 2004 में एक सपना था कि ये काम अगर हो जाए पूरा तो वकीलों के लिए कॉलोनी बने, ताकि बाहर से कोई भी वकील आता है या यहाँ भी वकील करता, तो सबसे मुश्किल काम होता है ज़मीन खरीदना, और ज़मीन होती है तो फिर मकान बन ही जाता है। तो उस समय जो मुख्यमंत्री जी थी वसुंधरा राजे साहिबा, और उस समय GD चेयरमैन थे राजेंद्र जी गहलोत साहब, और अलॉटमेंट कमेटी में राजेंद्र जी बुराना थे, मेरे मामा कमलेश जी थे, और भी कोई मेंबर्स थे। तो मैं उनसे मिला और कई स्कीमें हमने यहाँ देखी, कई लैंड्स देखी, लेकिन ये सिया महाराज के आश्रम के पास ज़मीन मुझे पसंद आई तो मैंने सेलेक्ट की थी। मेरे रिक्वेस्ट को बोर्ड ने माना और 1495 प्लॉट्स स्कीम जो रामराज एडवोकेट नगर बनाई गई। रामराज जी वकील साहब आप जानते हैं, सीनियर एडवोकेट थे वो, उनके नाम से ये कॉलोनी बनाई गई। 2008 में जो है 539 प्लॉट अलॉट्स हुए। उसके बाद और प्लॉट बच गए थे रिजर्व प्राइस में। 800 रुपये गज के अंदर प्लॉट मिले थे, जो आज करीब 70 लाख रुपए के इसकी वैल्यूएशन है। फिर मैंने 12 के अंदर PIL एज ए प्रेसिडेंट राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट पिटिशनर में ही था, मैंने PIL करवाई। PIL में 18 को हम जीते, और 18 के अंदर 2018 में वापस हमने 5,940 रुपये स्क्वायर यार्ड, मतलब करीब 5,000 रुपये गज के अंदर रिजर्व प्राइस के अंदर हमें फिर प्लॉट्स मिले। और अभी तक 1179 प्लॉट्स वकीलों को मिले हैं। 18 में अलॉटमेंट के बाद मुझे मालूम पड़ा 18 के अंदर, तो मैंने फिर PIL की दोबारा, और 5 जनवरी 2019 को लिस्टेड हुई थी, उसके अंदर स्टे ग्रांट हुआ। और जो बाकी बचे प्लॉट्स है उसके लिए मैंने संघर्ष किया, आज भी वो पेंडिंग है। लेकिन उस PIL के अंदर जो है जितने भी खड्डे थे प्लॉट्स में वो भरने का ऑर्डर हुआ। उसी PIL के अंदर जो डेवलपमेंट्स के वहाँ रोडें बनी, इलेक्ट्रीफाई हुआ, मरकरी लगी, और अभी 3 टंकियाँ पानी की बन चुकी, और सीवरेज लाइन का ऑर्डर भी हुआ। मैं समझता हूँ पानी की लाइन लगी है, 2 महीने के अंदर 3 महीने में पानी आ जाएगा वहाँ। तो मेरा अब ये मकसद है कि जो बाकी करीब 400 प्लॉट्स बचे हैं वो
वकीलों को मिले, बैठने की व्यवस्था पुराने परिसर के अंदर यंग एडवोकेट्स से उनके प्रॉब्लम्स है, उनके बैठने की व्यवस्था करें, कुछ चैम्बर्स बनवाएं। और 2006 के अंदर मैंने जो है वो यंग एडवोकेट्स के लिए हाईटेक जस्टिस आर.पी. व्यास हाईटेक कंप्यूटर लाइब्रेरी मैंने उस समय बनाई थी, मेरी टीम ने। उसमें ये थे 7 कंप्यूटर्स लगाए थे और उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठते थे, और जिसके पास लाइब्रेरी नहीं उसको इंस्टेंट जजमेंट्स वहीं मिल जाते थे। ये मर्डर केस पे चाहिए कि 100 जजमेंट है, उसमें एग्रेसर कौन है उसका चाहिए तो उसमें 20 जजमेंट है। तो वो एक मैंने स्कीम चालू की 2006 में, और वो आज भी चल रही है। तो सवाल ये पड़ता है कि आप को ऐसा काम करना चाहिए, जैसे कि 2004 से लेके 2023 तक मैंने आरजेएस की क्लासेस यंग एडवोकेट्स के लिए लगाई, और 6 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता था। और 2004 से मैंने यंग एडवोकेट्स के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रोग्राम चालू किया था, जिसमें हाउ टू बिकम ए गुड लॉयर, हाउ टू एड्रेस द कोर्ट, एंड उसके अंदर फॉर्मर चीफ जस्टिस जो भी होते थे उनका मैं इनॉग्रेशन करवाता। उसके अंदर आईजी, उसके अंदर डॉक्टर्स, उसके अंदर साइंटिस्ट, मीन्स वकीलों को मोन्स का ज्ञान भी हो, क्रिमिनल वकालत में काम आता है, एमएससीटी में काम आता है। तो इसके लिए जो है रोज नामचक कौन बनाता है उसको भी मैं बुलाता। रोज नामचक में क्या क्या कारीगरी होती है, किस तरह से आप मैनेज करते हो, और पुलिस के जैसे घोड़े होते हैं मौतबीर 2, मुखबिर ने बताया कि जो है इस तरह सूचना मिली तो उनके आकाशी घोड़े होते हैं, तो वो कैसे उसके हिसाब से केसेस बनाते हैं। तो मैं वापस चाहता हूं कि अगर मुझे प्रेसिडेंट बनाया जाता तो यंग एडवोकेट्स के लिए वापस मैंने 6 महीने तक जो क्लासेस चलाई आरजेएस के वो वापस चलाऊंगा, और उसके अंदर 6 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा, और जो पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स है वो वापस मैं शुरू करूंगा, और जो भी बीमा योजना वगैरह जो पहले मैंने चालू की थी उसको दोबारा चालू करेंगे, और सब मिलकर के अच्छा काम करेंगे। तो एक बार वकीलों की मान सम्मान और प्रतिष्ठा फिर बढ़े, उसके लिए मैंने आजीवन संघर्ष किया है, फिर दोबारा मैं उसके लिए संघर्ष करूंगा, इसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ। एक